ये कहानी है हरिया की। बहुत तेज ठंड पड़ रही थी और हरिया लालाजी के खेत में काम कर रहा था। तभी एक किसान आकर कहता है, राम राम राम। इतनी ठंड में फटे पुराने कपड़े पहनकर खेत में काम कर रहे हो। भाई हरिया, तुम्हें ठंड नहीं लगती क्या? ठंड तो लगती है भाई, पर काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या? थोड़ी देर बाद वह किसान वहां से चला जाता है। फिर हरिया भी अपना काम करके वहां से अपने घर चला जाता है। अगले दिन हरिया फिर वही कपड़े पहन के खेत जाता है। उस दिन बहुत ठंड पड़ रही थी। ठंड के मारे हरिया कांपने लगा था। ठंड के मारे मेरे इस हाथ से काम नहीं हो रहा है। काश मेरे पास भी गर्म कपड़े और कंबल होता। काम करते वक्त हरिया की नजर एक अलाव पर जाती है। कुछ ही दूरी पर अलाव जल रहा था और कुछ लोग वहां खड़े आग ताप रहे थे। ये देखकर हरिया मन ही मन खुश हो जाता है। अरे वाह, आग! हरिया बेटा, अगर तुझे इस कड़कड़ाती ठंड से बचना है तो भाग हरिया, भाग। हरिया आग सेकने के लिए अलाव के पास आ जाता है, पर जैसे ही वह आग सेकने लगता है तो पास खड़े लोग उससे कहते हैं, क्यों भाई हरिया, आग सेकते रहोगे तो खेत का काम कौन करेगा? तेरा बाप। हरिया बेचारे के पास गरम कपड़े और कंबल नहीं था, इसलिए बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। सुनिए जी, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। अच्छा होता अगर आप पप्पू के लिए एक स्वेटर ले आते। ठीक कहा तुमने। वैसे मुझे भी खेत में काम करते वक्त बहुत ठंड लगती है। एक काम करता हूँ, कल लाला जी से पैसे ले आता हूँ। पर मालिक तो पैसे देते ही नहीं, कितनी बार उनसे पैसे मांग चुके हैं। तुम इतनी ठंड में खेत पर काम करते हो, कहीं तुम्हारी तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए तुम्हारे लिए एक स्वेटर लेना जरूरी है। मेरा और पप्पू का क्या है, हम लोग तो घर में ही रहते हैं। अगले दिन हरिया अपने मालिक के पास पैसे मांगने जाता है। हरिया का मालिक एक कंजूस सेठ होता है, जो हर बार हरिया को बहाना बना के लौटा देता है। मालिक, मालिक, क्या हुआ? मालिक, बहुत ठंड पड़ रही है। कुछ गर्म कपड़े खरीदने थे। अगर कुछ पैसा दे देते तो बहुत अच्छा होता। अरे, तो इसमें मैं क्या करूं? और अभी मेरे पास कोई पैसे वैसे भी नहीं है। नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। इस गरीब पर थोड़ी सी दया करिए मालिक। मालिक, कुछ रहम करिए। मेरा एक छोटा बेटा है। मैं और मेरी पत्नी तो किसी तरह से ठंड को बर्दाश्त कर लेंगे, पर मेरा बेटा बहुत छोटा है, वो नहीं कर पाएगा। मालिक, कुछ दया कीजिए। हरिया के लाख कहने पर भी कंजूस सेठ पैसे नहीं देता है, इसलिए हरिया को मजबूरन खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। हरिया के घर आते ही उसकी पत्नी पूछती है, क्या आप मालिक से कुछ पैसे लेके आए? नहीं, मालिक ने पैसा नहीं दिया। ये सुनकर हरिया की पत्नी उदास हो जाती है। तभी हरिया का बेटा पप्पू आता है। बापू बापू, मुझसे ये ठंड अब बर्दाश्त नहीं होती, मुझे एक स्वेटर दिला दो ना बापू। ये सुनकर हरिया रोने लगता है और हरिया को रोते देख उसकी पत्नी और बेटा पप्पू भी उदास हो जाते हैं। सबको दुखी देखकर न जाने हरिया के पास कहां से इतनी हिम्मत आ जाती है। वह हंसने लगता है। अपनी पत्नी और बेटे को दिलासा देते हुए कहता है, अरे रो मत तुम दोनों, कल से मैं ठंड की बिल्कुल परवाह नहीं करूंगा। मैं खूब कमाई करके लाऊंगा और पप्पू, मैं तेरे लिए एक नया स्वेटर भी खरीद के दूंगा, ठीक है? अब हरिया ठंड की परवाह न करते हुए पहले से ज्यादा काम करने लगा।
अब वह खेत के काम के साथ और काम भी ढूंढने लगा। इसी तरह से दिन निकल रहे थे। फिर एक दिन हरिया की पत्नी सोचती है, कुछ भी हो, अब मैं उनके लिए एक स्वेटर जरूर खरीदूंगी। मैं और पप्पू तो घर पर रह के ठंड से बच जाते हैं, पर वो तो कड़ी ठंड में खेत पे काम करते हैं। उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। हरिया की पत्नी ऐसा सोच ही रही थी कि बाहर एक स्वेटर बेचने वाली आ जाती है। हरिया की पत्नी उससे कहती है, बहन जी, मुझे पप्पू के पापा के लिए एक स्वेटर चाहिए। कोई सस्ती सी स्वेटर दिखा दो तो। बहन जी, कोई भी स्वेटर खरीद लो, सबकी कीमत 500 रुपए है। पर मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए ही हैं। उसी वक्त हरिया की एक पड़ोसन वहां आ जाती है और हरिया की पत्नी का मजाक उड़ाते हुए कहती है, 50 रुपए में तो रुमाल भी नहीं आएगा और ये स्वेटर खरीदने चली है। इतनी कंगाल है तो भी क्यों नहीं मांगती, स्वेटर पहन के क्या करेगी। हरिया की पत्नी कुछ बोले इससे पहले स्वेटर बेचने वाली कहती है, देखो किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी का भाग्य बदलते देर नहीं लगती। स्वेटर वाली से यह जवाब सुनकर वह पड़ोसन वहां से गुस्से में चली जाती है। हरिया की पत्नी रोने लगती है। उसे रोती देख स्वेटर बेचने वाली कहती है, रो मत बहन, मेरे पास एक पुराना स्वेटर है, अगर तुम उसे चाहो तो वह स्वेटर में तुम्हें 50 रुपए का दे दूंगी। ठीक है, दे दो। हरिया की पत्नी के इतना कहते ही वह स्वेटर बेचने वाली एक बहुत खूबसूरत परी में बदल जाती है। वह परी हरिया की पत्नी से कहती है, मैं लाल परी हूँ। मैं दुखी और जरूरतमंद लोगों की मदद करने धरती लोक पे आई हूँ। तुम बहुत ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इतना कहते ही परी ने आसमान में अपनी छड़ी हिलाई। मैं तुम्हें ये जादुई लहंगा देना चाहती हूँ। इस लहंगे से तुम कुछ भी मांग सकती हो, ये तुम्हारी मदद करेगा। हरिया की पत्नी लाल परी का धन्यवाद करती है और वह लहंगा अपने घर ले आती है। तभी थोड़ी देर में हरिया भी घर आ जाता है। वह अपनी पत्नी को आवाज देते हुए कहता है, इधर आओ, इधर आओ। मुझे बहुत तेज सर्दी लग रही है। आज लगता है मैं नहीं बचूंगा। हरिया की पत्नी आती है और हरिया का माथा छू कर देखती है तो हरिया को बहुत तेज बुखार होता है। हरिया की पत्नी जादुई लहंगे से हरिया के लिए स्वेटर मांगती है। तभी एक सुंदर स्वेटर प्रकट होता है। हरिया स्वेटर देख के खुश हो जाता है और उसे पहन लेता है। स्वेटर पहनते ही सारी ठंड गायब हो जाती है और हरिया का बुखार भी ठीक हो जाता है। हरिया पहले से ज्यादा अच्छा और स्वस्थ महसूस करता है। अरे वाह, ये क्या, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। फिर हरिया की पत्नी उसे सारी बात बताती है कि कैसे उसे जादुई लहंगा मिला और कैसे वह उनकी मदद करेगा। हरिया एक मेहनती किसान था। उसने जादुई लहंगा पाने के बाद भी काम करना नहीं छोड़ा। अब हरिया ने अपनी मेहनत से एक खेत भी खरीद लिया और उनका परिवार जादुई लहंगे के साथ खुश रहने लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।